नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ में से लेकर फिफ्थ में क्रिप्टो करेंसी मार्केट एनालिसिस, कौन सी क्रिप्टो बनने वाली है, फिर कम होने वाली, साथ ही क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एनालिसिस, इसका पूरा एनालिसिस हम आज के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। अगर आप नए हो, आपने वजरेक्स में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, वहाँ से अपना फ्री वजरेक्स क्रिप्टो करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी सबसे कम रेट है, 29 रुपीज़ पर मंथ है। तो वहाँ से भी आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए बिटकॉइन से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आज हम डॉज कॉइन से शुरुआत करते हैं कि डॉज कॉइन क्या क्या हाल रहेगा। काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रही थी कि डॉज कॉइन किस प्राइस में बाय करनी चाहिए। देखिए उस टाइम मैंने ये कहा था कि 21 से ऊपर रहता है तो मैंने कहा था 25 और 30 कॉमन मूवमेंट है, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हो तो 25 से लेकर 35 का मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि उतना टारगेट दिया था, वो डेफिनेटली क्रॉस हुआ। अब क्या करें, देखिए डॉज कॉइन में आप देख रहे होगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह ये है कि न्यूज़ अच्छी चल रही, इवेंट है 8 मई को, तो डेफिनेटली डॉज कॉइन पंप हो रही है। तो क्या टारगेट हो सकते हैं, देखिए 40 और 50 डेफिनेटली क्रॉस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क है क्योंकि पिछले 2 दिन से वॉल्यूम भी बढ़ रही है और क्रिप्टो बढ़ रही है। लेकिन डेफिनेटली अपने हाई प्राइस में चली जाते हो तो रिस्क भी उतना ही है। अगर किसी ने ऑलरेडी लिया है तो देखिए 50% प्रॉफिट बुक करते चलिए और 50 रुपीज़ का टारगेट रख सकते हो, वहाँ से अपनी पोजीशन सिक्योर अप कीजिए क्योंकि ज़्यादा रिस्की है डॉज कॉइन करेंसी। काफ़ी लोग डॉज कॉइन का पूछते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये करेंसी बहुत रिस्की है। तो बाइंग प्राइस कितनी रहनी चाहिए करंट प्राइस के हिसाब से, ये देखिए 30 से बाय कीजिए, 30 और 25 के बिटवीन इन बिटवीन, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करोगे। 30 रुपीज़ जा सकती है, डेफिनेटली जा सकती है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रहा है। और टारगेट क्या रहेगा, ये देखिए 35 से लेकर 40 का टारगेट रख सकते हो, डेफिनेटली जाएगा। मान लीजिए आप इन बिटवीन पोजीशन में आप रह गए ना, डॉज कॉइन बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, तो ये देखिए आप ये कीजिए कि मेरी स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, ज़्यादा पैसे मत लगाइए। अगर आप नए हो, आप वीडियो नहीं देख रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम है, तो मैं हमेशा 3 स्ट्रेटेजी से चलता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग जिसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, 3-4 डेज और मैक्सिमम 1 वीक लग सकता है। लॉन्ग टर्म 1 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर मैक्सिमम के लिए हम अलग क्रिप्टो करेंसी लेते हैं और डेली के लिए अलग रहता है। वैसे आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कीजिए, डेफिनेटली 0% रिस्क है और आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाओगे। तो डॉज कॉइन का भी ऐसे ही कीजिए, 10% आप पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कीजिए डॉज कॉइन में और 20 से लेकर 30% डाउन से ही आप टारगेट रखिए, डेफिनेटली आपको मुनाफा होगा और किसी भी प्राइस में आप डॉज कॉइन में आपकी पोजीशन नहीं रहेगी। बात करते हैं डेली के बेसिस से, तो बिटकॉइन की क्या मूवमेंट रहने वाली। बिटकॉइन और इथेरियम अपोजिट चल रहे हैं। अगर कोई देख रहा है क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा एनालिसिस कर रहा है तो उसे पता चल जाएगा। तो अब क्या करें, देखिए बिटकॉइन डेफिनेटली अगर यहाँ से गिरता है तो बाइंग प्राइस होनी चाहिए 43 से लेकर 41 के अराउंड। इतना डाउन जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। थोड़ी बहुत निगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बढ़ता है। मान लीजिए आज के पूरे दिन में अगर ये 45 से नीचे ही नहीं जाता तो डेफिनेटली 47 और 48 का फिर से हाई बना सकता है। तो डाउन जाने, जिस प्राइस में मैंने अभी बाइंग प्राइस बताई है, इन बिटवीन जाता है तभी लीजिए। अगर ये 44 और 45 के अराउंड भी रहता है तो बाई मत कीजिए, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा डे के लिए। सेलिंग का क्या टारगेट है, अगर आप 43 से बाई करते हो, देखिए सेलिंग का टारगेट है 45 से लेकर 47। 45 की है, देखिए आप 24 आवर्स के लिए ले रहे हैं, डेफिनेटली इसके अंदर 45 तो डेफिनेटली जाएगा। लेकिन 1 डे के हिसाब से अगर बात करें तो 2 या 3 मूवमेंट हो सकती हो, तो डेफिनेटली बिटकॉइन से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मान लीजिए बिटकॉइन इस प्राइस में नहीं चला गया तो मैं और करेंसी आपको बता रहा हूँ। यूएसडीटी की बात करें तो यूएसडीटी क्यों बढ़ती है, अगर आप नहीं हो, आपको पता नहीं, तो जैसे मैंने बताया कि जब भी क्रिप्टो मार्केट डाउन चला जाता है तो यूएसडीटी बढ़ता है, और जब भी क्रिप्टो मार्केट बढ़ता है तो यूएसडीटी गिरता है। यूएसडीटी के ऑन एंड पर एवरेज प्राइस होनी चाहिए आपकी बाइंग प्राइस 75 से लेकर 78 के अराउंड। अभी चल रही है 79 और 80 के अराउंड। कितना जा सकता है अगर आप सेल भी करते हो तो
क्रिप्टो मार्केट अगर गिरता है तो डेफिनेटली 82 से लेकर 85 का हाई बना सकता है और 90 का भी मैक्स हाई बना सकता है अगर क्रिप्टो मार्केट ज़्यादा गिरता है। तो आप यूएसडीटी से भी 24 आवर्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट जो वो है इथेरियम। इथेरियम को देखिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था, तब से लेकर अब तक देखिए इथेरियम 30% से भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब अगर हम बात करें तो 2 लाख के अराउंड था, 1,85,000 और 95 के अराउंड था। तभी मैंने कहा था कि जब भी इथेरियम 2 लाख प्राइस क्रॉस करेगी तो इथेरियम का कोई टारगेट नहीं है, अपना नया हाई बनाता ही चला जाएगा। जैसे मैंने कहा है और आप देख सकते हो कि 2,77,000 के अराउंड चला गया है। लगभग 3 और 4 डेज का टाइम लग गया है, लेकिन इतना ऊपर अपना नया हाई बना है। अब क्या करें, देखिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि इथेरियम में थोड़े बहुत करेक्शन होनी चाहिए, वरना ज़्यादा लॉस हो सकता है लोगों को डंप अगर होता है। तो बाइंग प्राइस कितनी रहती है करंट प्राइस के हिसाब से, देखिए आप देख सकते हो 250 से लेकर 210 के अराउंड एवरेजिंग प्राइस होनी चाहिए। 24 आवर्स के लिए नहीं बता सकता क्योंकि इथेरियम अपना एक नया हाई बना रहा है तो रिस्की बहुत है। तो 2,10,000 इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? ये देखिए इथेरियम ज़्यादा पंप हुआ है और ज़्यादा न्यूज। अगर यहाँ से क्रिप्टो मार्केट थोड़ा बहुत गिरता है और इथेरियम भी थोड़ा बहुत गिरता है तो डेफिनेटली ये देखिए इतना डाउन जा सकता है। तो इन बिटवीन प्राइस का टारगेट रखिए। इन बिटवीन प्राइस में अगर हिट होती है प्राइस तो डेफिनेटली मैं आपको टारगेट देता हूँ 2,90,000 से लेकर 3 लाख के अराउंड 3 करता हूँ। डेफिनेटली इथेरियम जा सकता है, मैक्सिमम 1 वीक का टाइम लग सकता है, लेकिन इससे भी कम टाइम में जा सकता है अगर आप यहाँ से बाय करते हो। और इससे पहले भी अगर सेल करते हो तो अच्छी बात है, जितना कम मार्जिन में आप प्रॉफिट बुक करोगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है वजीरेक्स टोकन। वजीरेक्स का क्या है, वजीरेक्स का देखिए 180 के अराउंड आप ले सकते हो, लेकिन वहां तक जाएगी क्या नहीं ये कैसे पता चलेगा। ये देखिए 200 जैसे ही नीचे जाती है तो मान के चले कि 180 और 140 जाएगी, लेकिन वजीरेक्स करेंसी अगर इन बिटवीन प्राइस में रहती है 200 के अराउंड तो डेफिनेटली आप बाय कीजिए 200 के अराउंड और सेलिंग कीजिए 250 के अराउंड। 250 सेलिंग करिए ऐसा नहीं है, इन बिटवीन प्राइस में आप सेल कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन आप अगर पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा और प्रॉफिट बुक भी नहीं कर पाओगे। यहाँ से गिरता है तो 140 लोएस्ट टारगेट है और 180 के अराउंड जा सकता है। यहाँ से बढ़ता है तो 250 मैक्स जा सकता है और 350 ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है। शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 या 2 मंथ का जा सकता है, लेकिन 250 अराउंड 1 वीक का टारगेट है। तो डेफिनेटली इसके अंदर ही प्रॉफिट बुक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी करेंसी बताऊंगा। नेक्स्ट जो करेंसी वो है मैटिक का क्या करें। ये देखिए अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। जब भी मैटिक 75 के प्राइस क्या रहा था तभी मैंने कहा था कि अगर एक ये प्राइस वैसे ही रहती है 70 से लेकर 75 इन बिटवीन तो डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ कि बाइंग कीजिए, 80 का टारगेट है। लेकिन यहाँ से थोड़े बहुत ऊपर नहीं जाता है, वही रहते हैं और वहाँ से डाउन जाता है। तो मैंने बताया कि 55 और 45 ये टच हो सकता है, तो थोड़े बहुत रिस्क है मैटिक का। अगर प्रॉफिट में हो तो बुक कीजिए। और जो अभी हाई प्राइस में तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 35 और 30 डाउन से हम बाय कर सकते हो, डेफिनेटली उससे भी 50% मुनाफा कमा सकते हो। ओके, लेकिन ज़्यादा पैनिक मत होइए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट डाउन चला जाते हो तो हर करेंसी देखिए कभी कभी 50 और 70% डाउन भी जाती है। मैटिक का क्या करें अभी, अगर देखिए अगर मैटिक यहाँ से गिरता है तो 55 का टारगेट रख सकते हो। फर्स्ट बाइंग प्राइस रहनी चाहिए आपकी 55। अगर आप फ्रेश हो तो आपकी बाइंग प्राइस होनी चाहिए 55 से लेकर 45 के अराउंड। सेलिंग का क्या टारगेट है, अगर आपने पहले से बाई किया 55 में एवरेजिंग की तो डेफिनेटली 65 से लेकर 75 में फिर से रिकवर हो सकते हैं और इस ओरिजिनल प्राइस में जा सकता है। और यहाँ से अगर मान लीजिए मैटिक बढ़ता भी है तो जैसे मैंने बताया था कि जब ये 70 रुपीज़ क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली गारंटी दे सकते हो कि 80 भी टच कर सकता है, तो प्रॉफिट बुक कीजिए। लेकिन 70 क्रॉस नहीं कर पाता तो डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन वही 20 और 30% डाउन से ही बाई कीजिए, वरना ज़्यादा रिस्क हो सकती है। ईटीसी यानी इथेरियम क्लासिक आईएनआर में थोड़ा डिफिकल्टी होगी बताने में क्योंकि यूएसडीटी में ये देखता हूँ। तो फिर भी अगर हम बात करें इथेरियम क्लासिक को, मैंने पहले बताया था कि
ये करेंसी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको 100% रिटर्न देगी, लगभग 100% से ज़्यादा ही दिए, क्योंकि मैंने इस पोजीशन में आपको बाई करने के लिए कहा था। आप देख सकते हो अभी 4319 में प्राइस चल रही, फिर भी कोई रिस्क नहीं, क्योंकि ये इथेरियम क्लासिक है, इथेरियम बढ़ती है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली ये भी बढ़ती है। क्या करें, थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो। डेफिनेटली इसकी बाइंग प्राइस रहनी चाहिए 3500 से लेकर 2500 के अराउंड। इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि देखिए इथेरियम जितना बढ़ती है ये भी उतना ही बढ़ती है, लेकिन इथेरियम अगर 5% या 10% भी गिरता है तो डेफिनेटली 25-30% भी गिरेगी, तो थोड़ी बहुत रिस्क भी। नेक्स्ट जो करेंसी है वो है देखिए, वो है यूएफटी, क्योंकि यूएफटी काफ़ी लोगों ने लिया है मेरे पिछले वीडियो देखकर। तो यूएफटी क्यों? क्योंकि यूएफटी एक ऐसी करेंसी जो मैंने बताने के बाद 150% तो बढ़ गई थी, लगभग 70 से भी नीचे प्राइस चल रही थी। अब क्या टारगेट है, यूएफटी में डरने की ज़रूरत नहीं, आप फिर से बाई कीजिए, अभी के प्राइस से बाई कीजिए और टारगेट रखिए 80 रुपीज़ के डाउन का। डेफिनेटली इन बिटवीन में जा सकती है, इतना डाउन जाते हैं तो अभी लेकर क्या करें। क्रिप्टो मार्केट का कोई चांस नहीं है, कब भी बढ़ता है कब गिरता है, लेकिन हम किसी भी करेंसी के सपोर्ट प्राइस के हिसाब से हम बाय करते हो, मार्केट नहीं देखते। तो इन बिटवीन प्राइस में बाय करते चलिए 20% 30% डाउन से। सेलिंग का टारगेट अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 180 से शुरुआत होती है और 220 के अराउंड ख़त्म हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में 400 से लेकर 500 के अराउंड डेफिनेटली यूएफटी जाती है। तो इस प्राइस से भी आप 300% रिटर्न कमा रहे हो। एक नई करेंसी है जो आपको मैं टारगेट बताने जा रहा हूँ। तो सॉरी, आप यूएसडी में देखिए, क्योंकि ज़्यादा ये आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 इंच ये करेंसी क्यों, इतना ज़्यादा नई भी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए बहुत नई है। तो आप 1 इंच ही क्यों है, देखिए 1 इंच बहुत अच्छी करेंसी है, वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत कम है, तो इसका प्रॉफिट बेनिफिट्स ये है कि ये देखिए इतना हाई बना चुका है ये करेंसी। और अगर लो का बात करें तो इतना लो, बाइंग और सेलिंग में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो सेलिंग का टारगेट 12 से लेकर 50 यूएसडी में बताता हूँ, यूएसडी डॉलर है शॉर्ट टर्म में ही, लेकिन शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म से इक्वली है, क्योंकि 2 या 3 मंथ मैक्सिमम टाइम लग सकता है। लेकिन बाइंग प्राइस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, करंट प्राइस से बाई कीजिए। मतलब ये देखिए $5 के अराउंड रहती है तभी बाई कीजिए, $5 के ऊपर बाई मत कीजिए। $5 से लेकर $3 का टारगेट रख सकते हो, 3.5 इन बिटवीन प्राइस में बाई कीजिए। थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, यानी कि 1 वीक के अंदर, तो एक करेंसी आपको 30% रिटर्न देगी मार्केट कहाँ भी जाए। तो इन बिटवीन प्राइस में आप बाई कीजिए। सेलिंग का टारगेट रहेगा 6 से लेकर 6.5 के अराउंड आप सेल कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप पेशेंस है तो 2 या 3 मंथ टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली $12 हिट हो सकती है, अपना नया हाई बना सकते हो। तो यही इस करेंसी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और नई करेंसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आपको अगर कोई परेशानी आती हो तो मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।